हेलो। Okay, guys, let's start with today's class. Today we'll be talking about unseen passage. Last time we made one question about it. One question we have already done it from this chapter. Today we'll be doing the second question of this chapter, unseen passage. In an examination, almost 5 questions comes from this topic. 5 questions. And it's a very important topic for general competitive examination. 5 questions. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कितनों को समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ तो? नहीं आ रहा है बुनो? क्यों? एसेंट के कारण मेरा ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में ही बोलूँगा तब तुम लोगों के लिए, ठीक है? ओके। क्या करूँ, कुछ लोगों को अगर ना समझ में आए तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश के टॉपिक में अनसीन पैसेज किए थे। उसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? और एग्जाम में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 5 सवाल आता है, तो भारी भरकम मार्क्स इसी से आता है इंग्लिश का टॉपिक में। एक सवाल हम लोगों ने किया था पहले, आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद मेरा काम इस टॉपिक का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इस टॉपिक का बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर में ट्राई करोगे। अब ट्राई नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी बनेगा नहीं। मेरा काम है गाइड करना, मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन आपको बनाना खुद पड़ेगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आज। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही तो है टॉपिक, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने कौन सा टॉपिक उठाया था इसमें से? कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ कुछ टॉपिक उठाया था। एनीवे आज इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। ओके ओके। देखो, मेरा बात सुनो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बात सुनो। पहला चीज तो ये समझो कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, जिसको अनसीन पैसेज भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, उस चीज को आपको पढ़ना है और उस चीज को समझना है। जब पढ़ लोगे और समझ लोगे तो इसके आधार पर आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा। कितना सवाल पूछा जाएगा? 5। लेकिन बिना पढ़े हुए वो 5 सवाल का जवाब देना आपके लिए नामुमकिन रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले इसको पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद वो 5 सवाल मैं आपके बीच रखूंगा। इसी को बोलते हैं अनसीन पैसेज। और खास करके सीजीएल जैसे एग्जाम्स, सीएचएल जैसे एग्जाम्स, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स, वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया अपना तो काम है जीडी वाला, अगर जीडी में इंग्लिश है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये लाइन को नहीं पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन का लाइन है, ठीक है? चलो पढ़ो। मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग सब टैलेंटेड हो, 1 मिनट देता हूँ।
पढ़ लिया आप लोगों ने? कुछ समझ में आया? हम्म? कुछ समझ में नहीं आया तो बाकी का 5 सवाल कैसे करोगे? फिर से कोशिश करो, मैं फिर से मौका दे रहा हूँ, पढ़ो। अच्छा बात है कि आप लोग कोशिश कर रहे हो, ये सबसे अच्छा चीज़ लगा मुझे। और हमारे बीच ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ हिंदी मीडियम के हैं, कुछ बंगाली मीडियम के भी है। बात करें? अच्छा, मैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, कुछ उन लोगों का मैं देखना चाहता हूँ। कौन है इंग्लिश मीडियम वाले? हैं कुछ कुछ है, हाथ अच्छे से उठता है, ऐसे हाथ तक नहीं उठता है। ओ वेरी गुड, एक जन बस, 2 जन, ओके 3 जन, और बस 3 जन है, बाकी इंग्लिश मीडियम के नहीं है। देवाशीष तुम भी इंग्लिश मीडियम के हो? नहीं हो। बुनू, बुनू मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा जोर से। हाँ हाँ हाँ, तुम हाँ, बैठ के कमान, उन लोगों को दिखाई नहीं देगा, बोलो थोड़ा और जोर से, थोड़ा थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से काइंडली। हाँ, सर्दी लगा है? अच्छा ठीक है, बोलो। बुनू ने बस इतना पढ़ा है, इतना पढ़ दिया, ठीक है। इस लाइन में इतना ही बोला जा रहा है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब ये हुआ, आप रीड मतलब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गिवन पैसेज, मतलब इसके नीचे जो पैसेज दिया है इसको पढ़ना है, और इसके आधार पर आपको सवालों का जवाब देना। और सवाल कहाँ आएगा? इसके नीचे, जो मैं अभी दिखाया नहीं हूँ, थोड़ा देर में दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अब चालू हो जाओ, अब पैसेज आ रहा है। ये लाइन यहां से लेकर फुल स्टॉप तक पहले समझने का कोशिश करो। जब तक फुल स्टॉप तक नहीं समझ रहे हो, आगे पढ़ के कोई फायदा है ही नहीं। लिखा क्या गया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा ये गया है, प्लेटो इज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर and education is an essential element in the republic. His most important work on a philosophy and political theory written around 360 BC. ये लाइन पढ़ के आपको कुछ इतिहास के बारे में आपको टान रहा है, इतिहास के बारे में बातचीत कर रहा है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप लोग जब एंशियंट हिस्ट्री स्कूल टाइम में पढ़े होगे, एंशियंट हिस्ट्री शायद पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। एरिस्टोटल का नाम सुने हो? सोक्रेट्स सुने हो? ये सब नाम नहीं सुने हो कभी? देखो, आज धरती में एक देश है जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं। आज भी ये देश है ग्रीस, ठीक है ना। पहले के जमाने में ग्रीस लोगों को, जो ग्रीस के जो निवासी हैं उनको ग्रीक पीपल बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे? ग्रीक पीपल। और उस समय पुराने जमाने में वहाँ के लोगों को
बहुत हम लोग मानते थे, पूरा विश्व मानता था, हम लोग क्या पूरा विश्व मानता था। किस कारण से? आप जितना भी बड़ा बड़ा नाम सुनो, पाइथागोरस सुनो, मैथमेटिशियन है, वो कहाँ से थे? ग्रीक के ही थे, ठीक है। ये पाई वाई कहाँ से आया है? सब ग्रीक से ही आया हुआ है। मतलब कि वहाँ के लोग बहुत विद्वान माने जाते थे। तो वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था प्लेटो। एक इंसान का नाम है प्लेटो। वो इंसान क्या था सुनो, उसका आइए दीदी आइए, आइए थोड़ा टूल लेके आइए। क्या बोला जा रहा है? प्लेटो एक इंसान का नाम है, ठीक है। प्लेटो इज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर। प्लेटो कैसा इंसान था वो उसके बारे में बता रहा है। इज द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, सबसे पहले। अर्लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। इंपॉर्टेंट मतलब कि जरूर, मतलब कि इंपॉर्टेंट मतलब समझ गए ना, ज्यादा महत्वपूर्ण। एडुकेशनल थिंकर, एडुकेशनल थिंकर का मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर वो सोचता था। सबसे पहला ग्रीक देश में कौन था? प्लेटो था, जो कि पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता था। एंड एडुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। वो क्या सोचता था इसके बारे में बोला जा रहा है। वो सोचता ये था कि एडुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, मतलब कि जरूरत का चीज है। जैसे कि खाना, हम लोग खाना खाते हैं ना, ये जरूरत का चीज है कि नहीं है? उसी तरह पढ़ाई लिखाई भी एक जरूरत का चीज था। ये कौन सोचता था? प्लेटो, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? इन द रिपब्लिक, इन द रिपब्लिक, इन द रिपब्लिक, इन द रिपब्लिक का मतलब हो गया जहां पर जनता रहते हैं ना, जनता, जनता समझते हो आप? जैसे कि पब्लिक जहां रहते हैं उसको रिपब्लिक बोला जाता है। जहां पर बहुत सारे लोग हो उसको क्या बोलेंगे? रिपब्लिक, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? मतलब लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई भी जरूरत का चीज है। ये किसका कहना था? प्लेटो का कहना था। पहला लाइन में बस इतना लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट दे दिया गया, ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, यहां पर ब्रैकेट दे दिया गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बोला जा रहा है वो ध्यान से सुनो। हीज मतलब प्लेटो के बारे में बोल रहा है। हीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी रिटन अराउंड 360 BC। मतलब ये बात कब का कहा जा रहा है? प्लेटो ये बात कब कहा था? 360 BC में। और ये उसका इंपॉर्टेंट काम था ऑन फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी तो जानते होगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी है, फिलोसफी मतलब कि सोच उच को लेकर। और ये सब चीज कब लिखा गया था? 360 BC। BC मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? बिल्कुल, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। 360 BC में ये बात कहा गया। अभी देखो, अभी के जमाने में एडुकेशन सबके लिए, हाँ या ना? अभी हमारे बीच में ही देखो, हम लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में गरीब का इंसान भी बैठा होगा, अमीर का इंसान भी बैठा होगा, काला भी बैठा है, गोरा भी बैठा है। लेकिन पहले के जमाने में, जीसस के जन्म के पहले का बात बोला जा रहा है, उस समय प्लेटो ऐसा सोचता था और ये लिखा था उसने, ठीक है। ये प्लेटो का हो गया। अब उसके बाद क्या बोलता है? इनिट, इनिट मतलब वो ये सब चीजें उसने लिखा था, एक किताब में लिखा था, ठीक है। अब उसने ये भी बोला, उसमें ये भी लिखा था कि प्लेटो जो है, ही मतलब प्लेटो, एडवोकेट सम रैदर एक्सट्रीम मेथड्स रिमूविंग चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर मदर्स केयर एंड रेजिंग देम एज वर्ड्स ऑफ द स्टेट। ये लाइन का मतलब ये हुआ कि प्लेटो उस जमाने में सबसे पहला इंसान था जो कि एडुकेशन के बारे में सोचता था और वो एडवोकेट करता था। एडवोकेट मतलब अपोज करना। एडवोकेट, कोर्ट में एडवोकेट सब होता है ना, कोर्ट में एडवोकेट होता है ना, जिसको लॉयर भी बोलते हो आप लोग। वो क्या काम करता है? दो एडवोकेट आमने सामने क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज मतलब क्या? वो कुछ बोला तो उसको डिनाई करेगा, मतलब ना बोलेगा नहीं आप गलत बोल रहे हो। मूवी भी नहीं देखते क्या कि कोर्ट ही लेके जाना पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पर यही बोला, इन इट ही एडवोकेट्स, मतलब प्लेटो एक ऐसा इंसान था जो अपोज करता, डिनाई करता था। क्या चीजों को डिनाई करता था? सम रैदर एक्सट्रीम मेथड्स। एक्सट्रीम मेथड्स का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम शब्द का मतलब होता है हद से ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई चीज हद से ज्यादा, मतलब कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम तरीका था
क्या तरीका था पहले के ज़माने में, रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, उस शताब्दी में होता ही आता कि बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाता था। रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स, बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाता था, और मदर्स केयर एंड रेजिंग देम एज वार्ड्स ऑफ स्टेट्स। माँ से जुदा करने के बाद उनको रेज किया, रेजिंग मतलब होता है उनको पाल पोषण करके बड़ा कर दिया जाता था एज वार्ड्स ऑफ द स्टेट्स। वार्ड्स ऑफ द स्टेट्स मतलब राज्य का सोल्जर हिसाब से। वार्ड्स मतलब समझते हो, वार्ड मतलब समझते हो, वार्डन सुने हो कभी, ये वर्ड कभी सुने हो, वार्डन नहीं सुने हो कभी, वार्डन सुने होगे। वार्डन क्या होता है, वार्डन, हाँ बिल्कुल, हॉस्टल का जो देख रेख करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्डन। और हॉस्टल के अंदर जो रहते हैं उसको बोलते हैं वार्ड्स। समझ में आ रहा है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाता था और उनको वार्डन में मतलब वार्डन के कस्टडी में रखा जाता था, ताकि माँ से जुदा रहे और एक जगह ऐसा रहे जहाँ पर हॉस्टल टाइप हो, ठीक है। और उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया जाता था ताकि वो अपने राज्य के काम आ सके। ये सारे बातें किसके लिए बोला जा रहा है, प्लेटो, प्लेटो के बारे में। प्लेटो का सोच क्या था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आधार पे आएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लेटो के बारे में क्या बोल रहा है फिर से देख लो। वो एक इम्पॉर्टेंट इंसान था जो एडुकेशन के बारे में सोचता था, ठीक है। और वो एडुकेशन को क्या मानता था, एसेंशियल एलिमेंट, मतलब ज़रूरत का चीज़ मानता था। और वो क्या करता था, और ये सब बातें कब का है, 360 BC का है। और वो एडवोकेट करता था, एडवोकेट मतलब कि अपोज करता था, क्या चीज़ को लेकर, एक्सट्रीम मेथड्स, मतलब कि उस टाइम में ये सब चीज़ को एक्सट्रीम मेथड माना। क्या चीज़ को, कि बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाता था और उनको क्या के हिसाब से रखा जाता, वार्ड्स के हिसाब से रखा जाता, किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है। और आगे भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, यहां पर पढ़ने को मिलेगा। एंड डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रेन suitable to the various castes, the highest receiving the most education so that they could act as a guardian of the city and care for the less able। ये सारा कहानी है प्लेटो के द्वारा रचा हुआ, ठीक है। प्लेटो के बारे में बोला जा रहा है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। एंड के बाद क्या बोलता है, सुनो। डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन सुटेबल टू द वेरियस कास्ट्स, मतलब क्या होता था, उस जमाने में बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाता था और उनको कहाँ, हॉस्टल टाइप में रख दिया जाता था। और हॉस्टल टाइप में क्यों रखा जाता था, क्योंकि उनको रेज किया जाए स्टेट के लिए, ठीक है ना। और वहाँ पर हॉस्टल में जब रखा जाता था तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट किया जाता था स्टूडेंट को, मतलब भी अलग अलग कर दिया जाता था। किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता था, कास्ट के बेसिस। मतलब कि आप लोग मान लो, आप लोगों को मैं आज बोलता हूँ, आज से माँ घर द्वार सब छोड़ दो, आज से यहीं रहना है। अब मैं क्या करूँगा, एसटी वाले लोग के लिए अलग से कमरा, एससी लोग के लिए अलग से कमरा, ओबीसी के लिए अलग से कमरा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, राइट, अकॉर्डिंग टू कास्ट। तो ये होता था उस जमाने में कि बच्चों को डिफरेंशिएट करके रखा जाता था, किस बेसिस पे, कास्ट के सिस्टम पे। समझ में आ रहा है, उस जमाने का बात हो रहा है, अभी का बात नहीं करूंगा ये सब चीजें। आगे क्या बोल रहा है, दी हाईएस्ट रिसीविंग दी मोस्ट एडुकेशन, मतलब जिसका जाति अच्छा था उसको हाईएस्ट रिसीविंग दी मोस्ट, जिसका जाति अच्छा होता था उसको जरूरत का एडुकेशन दिया जाता, मतलब अच्छा एडुकेशन दिया जाता था। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट दे कुड एक्ट एज गार्जियन ऑफ द सिटी, मतलब क्या हुआ, जिनका जाति अच्छा था उनको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वो बड़े होकर के सिटी का क्या बने, राज्य का क्या बने, गार्जियन। गार्जियन सबका गार्जियन मतलब समझते हो, गार्जियन मतलब ये होता है जो उस चीज को चलाए, राज्य को चलाए। एंड केयर फॉर द लेस एबल, एंड केयर फॉर द लेस एबल मतलब, और बाकियों के साथ क्या होता था, जो लेस एबल थे, जो लेस एबल थे, अलग जाति के थे, उनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता था, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ही बिलीव्ड मतलब प्लेटो मानता था कि दैट एडुकेशन शुड बी हॉलिस्टिक। एडुकेशन क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कैसा होना चाहिए, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब क्या हुआ, हॉलिस्टिक सबका मतलब क्या हुआ,
पढ़ाई लिखाई कैसा होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज पूरा पढ़ाओ, अधूरा अधूरा ना पढ़ाए। हॉलिस्टिक शब्द का मतलब ही होता है कंप्लीट। हॉलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। इंक्लूडिंग फैक्ट्स, मतलब कि जो भी पढ़ाया जाए फैक्ट्स के आधार पर पढ़ाया जाए, ऐसे नहीं कि बेतुकी कुछ भी पढ़ा दिया गया। स्किल्स होना चाहिए, मतलब कि कुछ सिखाया जाए। फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, कि फिजिकल डिसिप्लिन मतलब समझते हो, फिजिकल एक्टिविटीज का डिसिप्लिन, लाइक बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ये सब चीज़ों को लेकर। म्यूजिक तो आप लोग जानते ही होंगे, आर्ट एंड कल्चर ये तो समझ ही रहे होंगे। तो ये सब सोच किसका था, प्लेटो का था। आगे फिर से प्लेटो के बारे में, प्लेटो ही प्लेटो है। प्लेटो बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। प्लेटो मानता था, प्लेटो जो इंसान था वो मानता था टैलेंट, इंसान का जो टैलेंट है और इंटेलिजेंस है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जेनेटिकली। भगवान जेनेटिक्स को देख करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये मानता था प्लेटो। एंड दस इज बी फाउंड इन चिल्ड्रन बॉर्न टू ऑल क्लासेस। इसी कारण से टैलेंट बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चे हर फाउंड मतलब मिलता था, कहाँ पर मिलता था, ऑल क्लासेस, मतलब एसटी भी मिलेगा, एससी भी मिलेगा, ओबीसी भी मिलेगा, हर जाति में देखने को मिलता था। ठीक है, ऑल्दो his proposed system of selective public education for an educated minority of the population does not really follow a democratic model। इसमें आगे क्या बोल रहा है, ऑल्दो फिर भी उसका जो ये पढ़ाने का जो ये सोचने का जो सिस्टम था, पढ़ाने का जो सिस्टम था ऑफ सेलेक्टिव पब्लिक एडुकेशन, मतलब कि पब्लिक को पढ़ाने का जो एडुकेशन ये जो सिस्टम रखा था, फॉर एन एडुकेटेड माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट रियली फॉलो अ डेमोक्रेटिक मॉडल। प्लेटो का सोच क्या था कि सबको लेके एक साथ पढ़ाया लिखाया जाए, जरूरत का चीजें पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाए। लेकिन उसमें क्या होता था उस जमाने में कि जाति के आधार पर जो उच्च जाति के लोग थे उनको अच्छा पढ़ाया जाता था, और जो बिलो जाति के लोग थे उनको पढ़ाया, उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। तो ये जो एडुकेटेड माइनॉरिटी के जो लोग थे, मतलब जो कि माइनॉरिटी क्लास के लोग थे, मतलब कि एसटी एससी जो भी आप समझ लो आज के डेट में भी, इनको ये मॉडल उसने रखा था ताकि माइनॉरिटी लोगों को पढ़ाया जाए, उस जमाने में डेमोक्रेटिक मॉडल नहीं माना जाता था। डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पहले बताओ तो जरा। हाँ, बिल्कुल लोकतंत्र कह सकते हो आप। लोकतंत्र में उस समय ये चीज कारगर साबित नहीं हो रहा था। ये सारा थिंकिंग किसका था, प्लेटो का। ठीक है, ये सारा चीज एडुकेशन के ऊपर में ही बात किया जाए। उस जमाने में क्या प्रॉब्लम्स था, बच्चों को हटा दिया जाता था माँ से, उनको वार्ड के रूप में रखा जाता था, फिर उसमें भी ये करने के बावजूद भी उच्च जाति नीच जाति देखा जाता था। उच्च जाति को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता, नीच जाति को जैसे तैसे रख दिया जाता था, ये सब चीजें होता था। ठीक है, और प्लेटो ये सोचता था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, म्यूजिक को लेकर, आर्ट को लेकर, फिजिकल डिसिप्लिन, स्किल्स, हॉलिस्टिक, ऐसे करके पढ़ाया जाए। खत्म कहानी। अब आता है नया आदमी, अब आता है नया इंसान, उसके बारे में बात हो रहा है, एरिस्टोटल। ये सारा कहानी किसके बारे में बात किए थे, प्लेटो। अब दूसरा इंसान आ गया, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल कौन था, ये भी ग्रीस का ही निवासी था, ये भी, इसका नाम सुने होगा आप लोग, ये भी एक फिलोसोफर था। ठीक है, एरिस्टोटल ये दूसरा इंसान है। एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर, हैबिट एंड रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस टू बी कल्टिवेटेड इन एडुकेशन। एरिस्टोटल जो दूसरा आदमी था, एरिस्टोटल जो दूसरा आदमी था वो भी मानता था कुछ, उसका भी सोच कुछ था। वो सोचता था इंसान का नेचर, नेचर समझते हो, इंसान का जो भाव है, हैबिट है, आदत जो है, एंड रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब के अलावा इंसान का नेचर और हैबिट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये किसका मानना था, एरिस्टोटल का मानना था। और ये सब चीजों को ले भी, ये सब चीजों को भी सिखाना चाहिए, किसके अंदर, इंसान का भाव कैसा होना चाहिए। देखो आज के डेट में हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, मॉरल साइंस बोल के एक सब्जेक्ट हुआ करता था, पढ़े हो आप लोग, हम लोग के स्कूल में था मॉरल साइंस। क्यों पढ़ाया जाता था, ताकि अच्छा हैबिट्स, अच्छा नेचर अपने अंदर आए। ठीक है, तो ये किसका मानना था, एरिस्टोटल का। आगे, द अल्टीमेट एम ऑफ विच शुड बी टू प्रोड्यूस गुड एंड वर्चुअस। एरिस्टोटल बोलता था
कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, म्यूजिक सिखाओ, फिजिकल डिसिप्लिन सिखाओ, ये तो प्लेटो का सोच था, लेकिन इसके साथ साथ एडुकेशन में क्या अच्छा हैबिट सिखाना है और ह्यूमन नेचर के बारे में सिखाना है। और ये करना क्यों जरूरी है? ताकि गुड एंड वर्चुअस सिटीजन्स निकले। गुड एंड वर्चुअस सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? गुड मतलब तो अच्छा, वर्चुअस का मतलब होता है जिसका मोरल अच्छा हो। मोरल मतलब समझते हो? हाँ हाँ, नैतिक, हाँ बिल्कुल। वर्चुअस का मतलब होता है जिसके अंदर का अंतर, मतलब कि जिसका सोच अच्छा हो, मोरल जिसका अच्छा हो। तो पढ़ाई मतलब सब कुछ सिखाने के बावजूद भी अच्छा इंसान बनाना भी जरूरी है, ये किसका मानना था? और ये सब चीजें क्या चीज पढ़ाई के अंदर डालना चाहिए, ये कौन बोल रहा था? एरिस्टोटल। अब आगे क्या बोला जा रहा है? ही प्रपोज्ड मतलब एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल के बारे में बोल रहा है। ही प्रपोज दैट टीचर लीड देयर स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली एंड दैट रिपीटेशन बी यूज्ड एज अ की टूल टू डेवलप गुड हैबिट्स। मतलब एरिस्टोटल का मानना था कि उस जमाने में जो टीचर है, लीड देयर स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए सिस्टम, मतलब एक के बाद एक, सिस्टमेटिकली, एक बार में सब कुछ नहीं, सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए। एंड दैट रिपीटेशन बी यूज्ड। रिपीटेशन का मतलब होता है बार बार, कोई चीज को बार बार किया जाए उसको बोलते हैं रिपीटेशन। और ये चीज को यूज किया करना चाहिए, और यही की टूल है। की टूल मतलब यही एक रास्ता है टू डेवलप गुड हैबिट्स, मतलब इसी से अच्छा आदत निकलेगा, स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा आदत बनेगा। ये सारा कहानी किसका हो गया? प्लेटो का कहानी सुन लिए, एरिस्टोटल का कहानी सुन लिए। अब तीसरा इंसान आ रहा है स्टोरी में। भैया कितना इंसान है? सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, तीसरा इंसान, ये भी वही देश का निवासी, ये भी फिलोसोफर, ठीक है। अब सॉक्रेट्स क्या बोलता है ध्यान से सुनना। सॉक्रेट्स एम्फेसिस ऑन क्वेश्चनिंग हिज लिसनिंग टू ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज। ये तीसरा जो आदमी है सॉक्रेट्स, इसका एडुकेशन को लेकर सोच अलग है। ये क्या बोलता है? ये ज्यादा जोर दे रहा था, एम्फेसिस मतलब कि ज्यादा इसका मानना था ऑन क्वेश्चनिंग हिज लिसनर्स। मतलब क्या? ये मानता था कि जो इंसान आपको सुन रहे हैं वो उनसे आप क्वेश्चन करो। जैसे कि आप अभी मेरा पूरा कहानी सुन लिए, सुने ना? अब ये सॉक्रेट्स का कहना है, आप जो चीज सुने उसी के आधार पर क्या करो? क्वेश्चन करो। ये सॉक्रेट्स का मानना था। ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, उनका अपना आइडिया निकल के बाहर आना चाहिए। ये सॉक्रेट्स का मानना था। आगे क्या बोल रहा है? ही एम्फेसाइज्ड द बैलेंसिंग ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट स्टॉट। सॉक्रेट्स का मानना था कि बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज में बैलेंस होना चाहिए। क्या चीज में बैलेंस होना चाहिए? आप जो भी पढ़ा रहे हो वो तो थियोरेटिकल हो गया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये क्या? थियोरेटिकल। लेकिन थियोरेटिकल के साथ साथ क्या कराना चाहिए? प्रैक्टिकल। ये चीज का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें किसके लिए होना चाहिए? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? among which he explicitly mentions reading, writing, mathematics, music, physical education, literature, history, and a wide range of science as well as play, which खत्म है यहां तक, ठीक है। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? among which he explicitly mentions reading, मतलब ये इसके बाद भी वो और भी कुछ मेंशन कर रहा है। क्या मेंशन कर रहा है? रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग तो आप समझ गए, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का नाम है, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड वाइड रेंज ऑफ साइंस एज वेल एज प्ले विच ही ऑल्सो कंटेन इंपॉर्टेंट एंटोनिम। मतलब क्या? ये सब बोलने के बाद सॉक्रेट्स का कहानी था कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। और इसके बाद भी बच्चों को क्या करना चाहिए? रीड भी करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। क्या चीज को लेकर? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब चीज को लेकर बोला गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। as well as play which he also considered as important and antony। important होना चाहिए, ये important, हाँ। जो कि ये जो रीडिंग और राइटिंग के बारे में जो बोला जा रहा है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर, इसको वो क्या कंसीडर करता था? इंपॉर्टेंस मानता था। तो यहां पर तीन इंसान के बारे में बोला गया है, प्लेटो, एरिस्टोटल, और सबका सोच अलग अलग पढ़ाई लिखाई को लेकर।
अब इसके आधार पर आपके पास क्या आएगा, सवाल, वो भी कितना, 5। ठीक है, जब तक इसको नहीं समझोगे सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। चलो देखते हैं सवाल क्या क्या आ रहा है। ले लेता हूं एक साथ 3 क्वेश्चन ले लेता हूं, एक साथ 3 क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। ओके गाइस, थोड़ा आपको देखने में शायद दिक्कत हो सकता है, इसको छोटा कर दूं थोड़ा बड़ा, इसको छोटा कर, ये तो पढ़ लिए ना हम लोग, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, खोजना होगा तो खोज लेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल ये 3 सवाल दिख रहा है आप लोगों को, 3 सवाल, ये हटाओ, हाँ ठीक है। पहला सवाल पढ़ो, जवाब देने का कोशिश करो, कम ऑन। पहला सवाल क्या लगता है क्या जवाब होगा? बिल्कुल, सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ दिस मेथड्स इज नॉट एडवोकेटेड इन द रिपब्लिक, इनमें से कौन सा तरीका, विच ऑफ दिस मेथड इज नॉट एडवोकेटेड इन द रिपब्लिक, मतलब इनमें से कौन सा तरीका नहीं यूज किया जाता था, कहां पर, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब पब्लिक में, रिपब्लिक मतलब पब्लिक की, पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस है, मैं नीचे से पढ़ता हूं। डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन कार्ड्स, ये तो होता था, ये चीज तो होता था ना, डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन कार्ड्स, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन अंडर स्टेट गार्जियनशिप, ये भी बोला जा रहा है स्टेट गार्जियनशिप के अंदर होता था। आगे क्या बोल रहा है, कीपिंग चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मदर्स, इम्पार्टिंग सिमिलर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ये तीनों चीज हुआ करता था। देखो ये तीनों चीज होता था कि स्टूडेंट्स को कास्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता था, हाँ या ना, बच्चों को अपने मां से दूर कर दिया जाता था, हाँ या ना। तीसरा, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन अंडर स्टेट गार्जियनशिप, बच्चों को स्टेट के अंदर, वार्ड में रखने का मतलब क्या होता है, स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर में लाया गया। यहां पर ये जो बोल रहा है, इंपार्टिंग सिमिलर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस, बच्चों को क्या सिमिलर एजुकेशन दिया जाता था, नहीं दिया जाता, इंपार्ट किया जाता, तो ये वाला चीज ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, पढ़ो चारों ऑप्शंस। सी होगा कि डी होगा कि ए होगा कि बी होगा, सी। देखो अब क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले सॉक्रेट्स के बारे में बोल रहा है, सॉक्रेट्स इंक्रोज द लिसनर्स टू कम अप विथ ओरिजिन, इस आपको चुनना है कौन सा गलत है, सही वाला को नहीं चुनना है, गलत वाले को चुनना है। सॉक्रेट्स के बारे में यहां तो बोला गया था, कहीं पर था, वो चाहता था कि स्टूडेंट्स लोग अपना आइडिया लेके आए, हाँ या ना। तो सॉक्रेट्स तो अपना आइडिया लाने के लिए बारे में बोल रहा था, ये तो राइट, ये तो सत्य है, ये क्या हो गया, सत्य। हमें चुनना है कौन सा सत्य नहीं है। नेक्स्ट, सॉक्रेट्स कंसिडर्ड म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, सॉक्रेट्स मानता था कि फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। देखो जरा कहीं पर है, कहां पर है, हाँ हाँ बोला गया ना, सॉक्रेट्स में फिजिकल एजुकेशन और क्या चीज, म्यूजिक को क्या मानता था, इंपॉर्टेंट मानता था कि नहीं मानता था, तो ये भी तो क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट, प्लेटोज मेथड ऑफ एजुकेशन कॉल बी एक्सट्रीम, प्लेटो के बारे में बोला जा रहा है, प्लेटो का जो पढ़ाई के बारे में जो सोच था और जो तरीका था उसको एक्सट्रीम बोला जा सकता था। यहां पर था एक्सट्रीम, था कि नहीं था, ये किसका सोच था, प्लेटो का, तो ये भी क्या है, सही है, तीनों सही है। चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं, द रिपब्लिक वॉज रिटन अराउंड 360 एडी, एडी समझ में आ रहा है, तो गलत कौन सा है, सी। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
पढ़ो आप लोग, जवाब दो। वर्चुअस का मतलब होता है गुड मॉरल, जिसका मोरल्स अच्छा हो। क्या बोला जा रहा है? एरिस्टोटल बिलीव्ड, एरिस्टोटल जो मानता था दैट वर्चुअस सिटीजन्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय कल्टिवेटिंग, मतलब एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, एरिस्टोटल पे आता है। एरिस्टोटल कहीं बीच में था ना, कहाँ था एरिस्टोटल? मैं भी जानता हूँ बीच में ही था, हाँ एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल बोलता था कि अच्छा इंसान अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसे ह्यूमन नेचर और हैबिट को क्या में कल्टीवेट करने के लिए, एडुकेशन में। तो यहां पर हैबिट वाला वर्ड जो ना मिल गया, तो कैसे अच्छा इंसान बनाया जाए, गुड हैबिट एंड रीजन होना चाहिए, मे बी द थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। नहीं, थियोरिटिकल वाला तो वर्ड एरिस्टोटल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मैथमेटिकल साइंस आर्ट एंड म्यूजिक नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए, गुड हैबिट माइट बी द रीजन, यहां पर ये बोला जा रहा है। 3 क्वेश्चंस हो गया और 2 क्वेश्चंस आ रहा है, और 2 क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। 3 हो गया, 2 इसी के ऊपर टाई अप कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसिडर हु आर इम्पार्टेड हायर एजुकेशन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। जिनको जिनको हाईएस्ट एजुकेशन दिया जाता था, तो उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था? एक कहीं था ना उस टाइम में, कहीं पर था, हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। हाँ, हाईएस्ट रिसीविंग एजुकेशन गार्जियन ऑफ द, समझ में आ रहा है? यह बोला गया था ना, जिनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता था उनको क्या बनाया जाता था, गार्जियन ऑफ द सिटी। तो यहां पर यही बोला गया, जिनको हाईएस्ट एजुकेशन दिया जाता था उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था, सिटी का क्या बनने के लिए, गार्जियन बनने के लिए। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहा है। एरिस्टोटल टीचर्स को क्या डेवलप, गुड हैबिट इन स्टूडेंट्स कैसे आएगा? एरिस्टोटल का क्या मानना था, एक बच्चे के अंदर अच्छा आदत कैसे आएगा, क्या करने से? एरिस्टोटल पे आ जाओ, कहीं पर था। एरिस्टोटल बोल रहा था कि कोई भी सिस्टमेटिकली करने के लिए, और क्या करने के लिए, रिपीटेशन, मतलब बार बार करने के लिए। तो क्या होना चाहिए इसका जवाब? ऑप्शन ए, रिपीटेशन। समझ में आया? ये 5 सवाल था जो कि ये अनसिन पैसेज से आया था, ठीक है। समझ में आया? काफी टाइम लग गया इसको समझाने में। तो गाइस, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिया है, अभी एक कराया, इसके पहले के क्लास में एक कराया था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, आप लोग घर में जाके खुद से ट्राई कर सकते हो। आप लोग पढ़ोगे, देखो आप लोग का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप लोग का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ। आप लोग को करना है क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ना है, समझने का देखो खुद से कोशिश करना पड़ेगा। पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आ रहा है गूगल में सर्च करो। आप लोग का ज़माना तो बहुत अच्छा है, आप लोग के पास इंटरनेट है, गूगल में सर्च करो, आपको मिल जाएगा, मतलब ठीक है। कोशिश करो, तब जाके सवालों का जवाब खोजो, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश। नेक्स्ट क्लास में मैं जब इंग्लिश लूँगा, नेक्स्ट क्लास जब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगा, टोटल इंग्लिश के अंदर हम लोगों का कितना चैप्टर है, 13। क्या क्या है? स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज्ड टेक्स्ट, पैरा जंबल, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है, मैं इसका ऑलरेडी 2 क्लास करा चुका हूं। कहाँ गया?
मैं इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कितना क्लास करा चुका हूँ? 2 क्लास करा चुका हूँ। ये टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास जब इंग्लिश का लेके आऊँगा तो मैं करा दूंगा इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे जिसको आप लोग बोलते हो। नाचना है, बस उसी को इंग्लिश में बोलेंगे, वंस इन अ ब्लू मून, उसी टाइप का इंग्लिश का फ्रेजेस करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे से, फिर से नया टॉपिक के साथ, वन वर्ड, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश का यहीं खत्म करता हूँ। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सेकंड रुकना, मैं इंग्लिश को खत्म कर रहा हूँ।